कहानी एक खूबसूरत पहाड़ी गांव से शुरू होती है। यहाँ माया नाम की एक महिला रहती थी। माया का गांव इतना खूबसूरत था कि अक्सर बाहरी लोग गांव में घूमने आते थे। आज भी दो बाहरी लोग घूमने आए थे और माया ने उन्हें देख लिया था। माया सुबह होते ही अपना काम शुरू कर देती थी। वह हमेशा सबसे पहले प्रार्थना करती थी। आज भी वह प्रार्थना कर रही थी कि तभी उसके पास एक आदमी आया। इस आदमी का नाम सिमू था और उसकी माया पर गंदी नजर थी। माया सिमू को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, इसलिए वह उससे ज्यादा बात नहीं करती थी। प्रार्थना के बाद माया नदी के किनारे बैठकर कपड़े धोने लगी। इसी बीच दो बाहरी लोग उसके पास आए और उससे काली पहाड़ी का रास्ता पूछा। बाहरी लोगों में एक लड़का और एक लड़की थे। माया ने उन्हें काली पहाड़ी का रास्ता बताया, जिसके बाद वे दोनों पहाड़ी की ओर बढ़ने लगे। उनके जाने के बाद माया ने फिर से कपड़े धोने का काम शुरू कर दिया। वह गांव के लोगों के कपड़े धोती और बदले में उनसे पैसे लेती थी। उधर दोनों बाहरी लोग एक सुनसान जगह पर पहुंच गए थे और मौका देखकर एक दूसरे को चिढ़ाने लगे। माया भी कपड़े धोकर अपने घर जा रही थी। रास्ते में जब वह दोनों को चिढ़ाते हुए देखती है तो वह भी गुस्सा हो जाती है और वहीं बैठकर अपनी उंगली चलाने लगती है। कुछ देर बाद माया अपने घर के काम निपटा रही थी। माया के पति का नाम नूह था। 1 साल पहले उसका एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से वह चल नहीं पाता था। माया नूह का पूरा ख्याल रखती थी और उसकी खूब सेवा करती थी। रात को नूह माया से बात कर रहा था। नूह के पैरों का ऑपरेशन हो चुका था, लेकिन वह अभी तक चलने लगा नहीं था, इसलिए डॉक्टर ने उसे थेरेपी कराने को कहा था। नूह के पास थेरेपी के लिए पैसे नहीं थे, जिसकी वजह से वह इन दिनों हमेशा उदास रहता था। माया उसे समझाती है कि मैं जल्द ही पैसे इकट्ठा कर लूंगी और फिर तुम्हारी ऐसी थेरेपी कराऊंगी कि तुम जल्द ही चलने लगोगे। यह कहकर वह नूह के पास आती है और उसे गर्म करने लगती है। एक्सीडेंट की वजह से नूह की ताकत भी खत्म हो चुकी थी। अतः माया के बहुत प्रयास करने के बाद भी उसकी छड़ी गर्म नहीं होती और बेचारी माया प्यासी ही रह जाती है। अगले दिन गांव में एक नया लड़का घूमने आता है और इस नए लड़के का नाम बिंसो था। हर दिन की तरह माया नदी किनारे कपड़े धो रही थी। बिंसो उसके पास आता है और उससे काली पहाड़ी का रास्ता पूछता है। माया उसे पहाड़ी के बारे में बताती है और उससे पूछती है कि क्या तुम्हारे साथ कोई नहीं है। बिंसो उसे बताती है कि मेरा कोई प्रेमी नहीं है, इसलिए मैं अकेली ही घूमने आई हूँ। ऐसा कहकर वह माया को ऊर्जा देता है और माया उसे बहुत अच्छी लगती है। जैसे ही बिंसो चलना शुरू करता है, माया भी उसके साथ चलने को तैयार हो जाती है। माया का घर उसी रास्ते पर था जहां बिंसो जा रहा था, इसलिए वह बिंसो के साथ चलने लगती है। थोड़ी देर चलने के बाद माया के पैर में मोच आ जाती है, जिसके बाद बिंसो उसे संभालने लगता है। वह जल्दी से माया की मोच दूर करता है। उस आदमी के जाते ही बिंसो उसके पास आती है। माया उससे पूछती है कि तुम मेरे घर कैसे पहुँचे। बिंसो बताता है कि मैंने गांव वालों से तुम्हारे घर के बारे में पूछा था। बिंसो को माया से प्यार हो गया था, इसीलिए वो यहाँ आया था। माया उससे कहती है कि मैं शादीशुदा हूँ और मेरे पति घर पर हैं। यह सुनकर बिंसो हैरान हो जाता है। माया उससे यह भी कहती है कि मेरे पति चल नहीं सकते, इसलिए मुझे उनकी देखभाल करनी पड़ती है। यह सुनकर बिंसो उससे कहती है कि मैं शहर में थेरेपी करती हूँ और मैं तुम्हारे पति की मदद कर सकती हूँ। बिंसो की बातें सुनकर माया उसे अंदर ले आती है और अपने पति नोवा से मिलवाती है। वह नूह से झूठ बोलती है कि बिंसो यहाँ घूमने आया है और गांव वालों ने उसे हमारे घर भेजा है ताकि वह तुम्हारी थेरेपी कर सके। माया की बात खत्म होते ही बिंसो नूह का हालचाल पूछता है और फिर उसकी रिपोर्ट देखता है। रिपोर्ट देखने के बाद वह दुर्घटना के बारे में पूछता है। उसे बताया जाता है कि नूह पीठ के बल पेड़ से गिरा था। सारी बातें सुनने के बाद बिंसो नूह के पैरों की जांच करता है। परीक्षा के बाद बिंसो माया के साथ चलने लगता है। वो माया से कहता है कि मैं जल्द ही नोवा की थेरेपी शुरू करूंगा और बदले में तुमसे कोई पैसा नहीं लूंगा। चलते चलते बिंसो माया को अपने टेंट में ले जाता है। बिंसो इसी टेंट में रहता था और मौका देखकर माया की गुफा में विस्फोट करने लगता है। सिमू भी उसी जगह पर था और वो चुपके से उन दोनों का वीडियो बना लेता है। अगले दिन नूह की थेरेपी शुरू हुई। माया बिंसो के पास खड़ी थी और मौका मिलते ही वो अपना तरबूज बिंसो की पीठ पर रगड़ रही थी।
दर्द के कारण नूह ने अपनी आंखें बंद कर ली थी, इसलिए वो माया की शरारतें नहीं देख पा रहा था। थोड़ी देर बाद माया नदी किनारे कपड़े धो रही थी और इसी बीच सिमू उसके पास आता है। आते ही वो माया को वही वीडियो दिखाने लगता है जिसमें माया बिंसो का पानी निकाल रही थी। माया उसे समझाने की कोशिश करती है कि तुम गलत कर रहे हो, लेकिन सिमू उसकी एक नहीं सुनती और अपनी गुफा में विस्फोट करना शुरू कर देती है। सिमू ने माया की मजबूरी का फायदा उठाया था, जिसके कारण माया सो नहीं पाती थी। अगली सुबह बिंसो फिर से नूह की थेरेपी कर रहा था। उसकी थेरेपी ने जादू की तरह काम किया था, जिसकी वजह से नूह धीरे धीरे चलने लगा था। थेरेपी के बाद नूह आराम करने चला जाता है, जबकि बिंसो माया से बातें करने लगता है। बातें करते करते दोनों में इतनी गर्माहट आ जाती है कि वे एक दूसरे को घर से बाहर निकालने लगते हैं। नूह रात को सो नहीं पा रहा था। शायद वह माया से बात करना चाहता था, लेकिन माया को सोता देख वह चुप हो गया था। अगली सुबह बिंसो फिर से नूह की थेरेपी करने लगा। थेरेपी की वजह से नूह चलने लगा था, लेकिन फिर भी वह ज्यादा खुश नहीं दिख रहा था। रात को माया बिंसो के पास थी। बातचीत के दौरान बिंसो उससे पूछती है कि जब तुम्हारे पति ठीक हो जाएंगे तो हम दोनों का क्या होगा। माया उससे कहती है कि मेरे पति की छड़ी काम नहीं करती, इसलिए जब भी तुम गांव घूमने आओगे तो यह करोगे, फिर हम दोनों मौज-मस्ती करेंगे। बिंसो को माया से प्यार हो गया था, इसलिए वह उसे अपने साथ शहर ले जाना चाहता था और वहीं शादी भी करना चाहता था। सिमू इस समय नशे में था। आते ही उसने दोनों को गाली दी। इसके साथ ही उसने बिंसो को सारी बात बताई कि मेरे फोन में तुम दोनों का वीडियो है। बिंसो को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ तो सिमू ने उसे वीडियो दिखाया। सिमू अब माया की गुफा को फिर से फोड़ना चाहता था, और वो भी बिंसो के सामने। माया उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थी, जिसके बाद सिमू को इतना गुस्सा आया कि उसने अपना घाना निकाल लिया। घाना देखकर दोनों काफी डर गए। सिमू ने बिंसो को एक तरफ धकेल दिया और माया से अपने कपड़े उतारने को कहा। सिमू नशे में था और उसके हाथ में घाना था। हालात देखकर माया ने अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। उसके गोल गोल तरबूज देखकर सिमू उस पर झपट पड़ा। सिमू बिंसो के सामने ही सब कुछ कर रहा था। बिंसो माया की मदद करना चाहता था, लेकिन सिमू का घाना उसकी तरफ था। इसी बीच पीछे से कोई आया। नूह उधर से आता है और सिमू को मार देता है। नूह ने ही सिमू को मारा था। नूह यहाँ माया से मिलने आया था, क्योंकि उसे पता था कि माया और बिंसो का अफेयर चल रहा है। दरअसल जब माया और बिंसो घर के बाहर मौज-मस्ती कर रहे थे तो बिंसो ने उन्हें देख लिया। उस समय वह माया को बिंसो के साथ देखकर बहुत दुखी होता है, लेकिन माया की खुशी के लिए वह चुप रहता है। बिंसो में चाहकर भी माया की प्यास बुझाने की ताकत नहीं थी, इसलिए वह उसे बिंसो के साथ देखकर खुश था। नूह ने उन दोनों से कहा था कि उसे सब पता है, लेकिन वह माया की खुशी के लिए चुप था। नूह से सच्चाई जानने के बाद वे दोनों बहुत शर्मिंदा होते हैं। वे दोनों जानते थे कि उन्होंने गलती की है, इसलिए वे दोनों अपनी गलती सुधारने के लिए आगे आते हैं। अगली सुबह बिंसो अपने घर जाने वाला था। जाने से पहले वह नूह से माफी मांगता है, क्योंकि उसका उसकी पत्नी के साथ संबंध था। बिंसो के माफी मांगने के बाद न तो नूह कुछ कहता है, न ही माया और न ही वह कुछ कहता है। दोनों को चुप देखकर जैसे ही बिंसो जाने लगता है, नूह उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से मैं चलने लगा हूँ, इसलिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन आज के बाद कभी यहाँ मत आना और माया से मिलने की कोशिश मत करना। बिंसो नोहा की बात सुनकर कुछ नहीं बोलता, क्योंकि वो उसकी बात मानने को तैयार था। वो नोहा से हाथ मिलाता है और फिर वहाँ से जाने लगता है। उसके जाते ही माया नोहा को धन्यवाद देती है, क्योंकि उसने उसकी गलती माफ कर दी। वो समझ गई कि उसे दुनिया का सबसे अच्छा पति मिला है, जो उसकी खुशी के लिए चुप हो गया। वैसे जब से नोहा ने चलना शुरू किया है, तब से उसकी छड़ी भी काम करने लगी है। कहानी के अंत में दोनों पति पत्नी खुश रहने लगते हैं और नोहा माया की प्यास भी बुझाने लगता है। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसे वीडियो के दीवाने हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।